नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ईरान और इजराइल और अमेरिका के चल रहे इस युद्ध में भारत आ रहे एक जहाज जो कि मयूर नारी करके था, जो कि था थाईलैंड का, जो कि भारत के गुजरात के कांडला पोर्ट पर आ रहा था, उसको यहाँ पर ईरान ने मार गिराया है। साथियों, आपको बता दें कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है कि होकर गुजर रहा था और ईरान का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली किसी भी जहाज को वो नहीं छोड़ेगा, इंडिविजुअली सबको वो जो है कि यहाँ पर मारेगा। आइए पूरी घटना आपको विस्तार पूर्वक जो है कि यहाँ पर समझाते हैं। साथियों, 11 मार्च 2026 को हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उससे गुजरते समय इस मयूर नारी नामक, जो कि थाईलैंड का झंडा लगाया हुआ था, इस मालवाहक जहाज के ऊपर जो है कि हमला किया गया। साथियों, यह शिप कैसा था? तो ये कार्गो शिप था जो कि थाईलैंड का झंडा लगाया हुआ था और ये कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है भारत के, वहां पर ये आ रहा था। अगर बात करें ये चला कहां से था, तो ये खलीफा पोर्ट जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात का है, वहां से जो है कि ये निकला था और इसमें जो है कि लगभग 23 लोग इस जहाज के ऊपर थे जो इस जहाज को चलाने वाले थे। अगर आपको मैप के माध्यम से समझाऊं तो ये देखिए, ये आपका यूएई है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया और यहाँ पर जो है कि वो जो ये खलीफा पोर्ट हो गया वो यहाँ पर है। ये इस पोर्ट से निकला था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए फिर जो है ये अपना भारत के गुजरात के कांडला एयरपोर्ट पोर्ट पर जो है कि यहाँ पर आने वाला था। ठीक है, अब इसके आते समय हुआ क्या? उससे पहले साथियों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी ये डाटा मेरा यूट्यूब का है जो कि अभी चेंज नहीं हुआ है और जिसको देखने के बाद मुझको मतलब एक दिल टूट जाना सा होता है कि अभी तक 85% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। साथियों, इस पूरे डेटा को एनालाइज करने में घंटों की मेहनत लगती है और उसका मोटिवेशन सिर्फ एक होता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सेकंड से भी कम का इसमें समय लगता है। आपकी जो भी अपनी राय हो कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक करिए। मेरे लिए कोई राय है तो उसको रखिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और मैं इस बात को मानता हूं। इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं, अपनी राय मेरे लिए जो भी हो, वीडियो में सुधार की जरूरत हो, किस टॉपिक पर वीडियो बनाए उसकी जरूरत हो, वो आप लोग जो है कि जरूर कमेंट में बताया करिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि यह जो हमला हुआ है वो किस तरीके का हमला था, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 प्रोजेक्टाइल्स थे, यानी कि 2 जो है कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल्स यानी कि मिसाइल कह लीजिए, एंटीशिप मिसाइल थी या फिर वो रॉकेट थे या फिर वो जो है ड्रोन्स थे, ये क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ भी था जो 2 था जो इस शिप के ऊपर यहाँ पर हमला किया, जिसके वजह से जो इंजन था जहाज का उसमें भीषण आग लग गई और जहाज भी जो है कि वो पूरी तरीके से जलने लगा और जो बिजली और नेविगेशन का सिस्टम था वो यहाँ पर तबाह हो गया, जिसके वजह से जो चालक थे, जो चालक दल था, वो इस जहाज को छोड़कर जो है वो लाइफ बोट पर जो है कि जंप कर गया। यानी कि जहाज को छोड़कर इसको जो है, आप अगर यहाँ पर देखें तो ये आपका लाइफ बोट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका लाइफ बोट है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है कि आपको दिखाई जो दे रहा है ये यहाँ पर लाइफ बोट है। इस जहाज को छोड़कर ये लोग यहाँ पर लाइफ बोट के माध्यम से उतर गए। अब इस हमले के बाद में यहाँ पर बचाव अभियान चलाया गया, जो कि जिसमें कि 20 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन इनमें 3 जो चालक दल थे, जो चालक दल के सदस्य थे, वो यहाँ पर लापता हो गए, जिसमें मानना है कि ये लोग जो हमला हुआ उस समय इंजन कक्ष में मौजूद थे और उसी में ये लोग फंसे रह गए। साथियों, यह बचाव अभियान ओमान के खसाब बंदरगाह के पास से चलाया गया। अगर आप मैप के माध्यम से समझें तो आपको यहाँ पर ओमान दिख रहा होगा और ये भी जो है कि ये ओमान है, मेन लैंड जो ओमान है वो ये है और इसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर भी है और यहाँ पर आपको दिखेगा ये खसाब पोर्ट है और जो इनकी नेवी है उसने यहाँ पर, और ये जो हमला हुआ था वो यहाँ पर जो शिप था वो उस समय इसी जो है कि लोकेशन के आसपास था, जिसके वजह से जो सबसे नजदीकी था वो यही था और यहाँ से जो है कि यहाँ पर फिर जो है कि बचाव अभियान जो है यहाँ पर
किया गया। ठीक है, अब इसके करने के बाद 20 लोगों को बचाया गया, 3 लोग यहाँ पर जो है कि नहीं बच पाए। अब बात करें कि यह जहाज भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था। क्यों? क्योंकि यह भारत आ रहा था और भारत ऐसी जगह आ रहा था जो कि भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर पोर्ट है। तो ये वहां पर आ रहा था, तो ये इतना जो है इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये कांडला पोर्ट पर आ रहा था, और अगर कांडला पोर्ट की इंपॉर्टेंस को अगर आप समझें तो यहाँ पर यह भारत का सबसे बड़ा, मतलब भारत के सबसे बड़े जो कार्गो पोर्ट्स हैं यह उनमें शामिल है। इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, ये सारे यहाँ से हैंडल किए जाते हैं। और यदि भारतीय बंदरगाह की ओर जाने वाले जहाजों पर हमला हो रहा है तो यह व्यापार मार्ग में जोखिम, मतलब जो व्यापार मार्ग है वो जोखिम से भरा हुआ है। यहाँ पर जो शिपिंग इंश्योरेंस का दाम है, जो जहाजों के इंश्योरेंस होता है, उसका दाम यहाँ पर बढ़ जाएगा और माल की कीमतें यहाँ पर जो है कि वो बढ़ जाती हैं। अब बात करें कि वैश्विक तेल बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए, अभी मैंने कुछ घंटे पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें सारी चीजें आपको बताई थी। उसके बाद अब इसको समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यह हमला हो रहा है। इसका अर्थ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले किसी भी प्रकार के जहाजों को यहाँ से पास नहीं मिल रहा है, वो सेफली जा नहीं पा रहे हैं। इसके वजह से जो कच्चा तेल है उसकी दाम जो है वो लगभग 110 से लेकर 118 डॉलर प्रति बैरल जो है कि यहाँ पर ऊंचा पहुंच जाएगा। अगर आप देखें तो 9, 10, 11 मार्च के बीच में यहाँ पर ये जो दाम था ये लगभग आपको 100 रुपए, 110 डॉलर से ऊपर पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका ने यहाँ पर कहा कि वो सेफ्टी देगा, वो सारी चीजें करेगा, यहाँ से जो रास्ते हैं उसको बाधित नहीं होने देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाले जितनी भी जहाज जाने वाली हैं उनकी सुरक्षा वो स्वयं करेगा, एक एक जहाज की। इसके वजह से फिर यहाँ पर जो है ये दाम फिर कुछ नीचे गिरा। और अगर आप देखें तो ये यहाँ पर 11 मार्च के आसपास ये दाम फिर जो है कि नीचे आया है, लेकिन उसके बाद ये सारे जो हमले हुए हैं उसके बाद ये फिर से जो है दाम यहाँ पर ऊपर चल गया है। साथियों, नॉट अ लीटर ऑफ ऑयल टू पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक्सपेक्ट $200 प्राइस टैग, ईरान ने कहा है। ईरान ने कहा है कि हम एक बूंद भी, यानी कि तेल की एक बूंद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास नहीं होने देंगे, क्योंकि और इसके वजह से जो तेल का दाम है वो $200 प्रति बैरल यहाँ पर पहुंचने का यहाँ पर जो है कि ईरान ने दावा किया है कि ये इतना जो है कि पहुंच जाएगा। अगर आप इन सारी चीजों को देखें कि पहले कभी इतना दाम बढ़ा है कि नहीं, तो अगर आप इन सभी चीजों को देखें तो यहाँ पर जब 2020 के समय में पेंडेमिक हुआ था उस समय तेल का दाम $20 से भी नीचे, कई कई जगह पर माइनस में भी चला गया था। ये उससे भी जो है कि $20 प्रति बैरल से भी नीचे हो गया था। और अगर आप देखें कि सबसे अधिक जो है वो किस समय दाम बढ़ा है तेल का, तो वो करंट क्राइसिस है। और इससे पहले जो 2022 में एनर्जी क्राइसिस हुई थी उस समय जो है यहाँ पर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंचा था। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जो ईरान का दावा है वो है कि लगभग $200 से ऊपर जो है कि यहाँ पर ये प्राइस जो है पहुंच जाएगा। अब साथियों, बात करें अमेरिका की, तो देखिए यहाँ तक कि अमेरिकी नौसेना भी जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको पूरी तरह से सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रही है, ये सवाल अगर उठता है तो अमेरिकी नौसेना का जो 5वां बेड़ा है, क्योंकि देखिए जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, नीचे जो गल्फ है और जो ऊपर गल्फ है, दोनों जगह ऊपर में कौन सा है, तो इसका अमेरिका का जो 5वां बेड़ा है जो कि बहरीन के पास यहाँ पर स्थित है, तो वो है। और नीचे आपका जो USS अब्राहम लिंकन जो है वो है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर ईरान इनको मार दे रहा है, किसी भी जहाज को जाने नहीं दे रहा है। इनको अगर प्रॉब्लम्स की बात करें कि क्या फेस करना पड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो है पतले वाटर्स हैं, यानी कि कम जो है कि पतली पतले जगह हैं। यहाँ पर हैवी टैंकर का ट्रैफिक रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा टैंकर्स यहाँ से पास होते हैं। और 1000 ऑफ पॉसिबल माइंस लोकेशंस है, यानी कि यहाँ पर मतलब हजारों जगह ऐसी हैं जहां पर माइंस बिछाई जा सकती हैं। ईरान माइंस बिछा सकता है, मिसाइल लॉन्च किया जा सकता है। जो इसका ये जगह है अगर आप देखें तो यहाँ पर बहरीन जो है वो यहाँ पर है आपके। और अगर आप ईरान को देखें तो ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर जो है कि इसका अमेरिका का USS
यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है वो इधर घूम ही रहा है, उसके बावजूद भी जो है कि यहाँ पर मारा जा रहा है। बहरीन में इसका 5वां बेड़ा मौजूद है और उसके बाद भी जो है कि यहाँ पर सेफ्टी इसीलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ईरान जो है इनके पहाड़ों के बीच में यहाँ पर मिसाइल्स को छुपा के रॉकेट्स को रखा हुआ है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जाने वाली सभी वो जो भी जहाजें हैं उनके ऊपर यहाँ पर हमला कर दे रहा है, जिसके वजह से अब जो है वो अगर एक भी मिसाइल यहाँ पर फटता है या फिर एक भी जो है कि तेल का टैंकर पर हमला होता है और टैंक यहाँ पर गड़बड़ होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे जो दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि जो यहाँ पर माइंस बिछाई जा रही हैं जो समुद्र के अंदर में, उनको खोजने और उसको क्लियर करने के अंदर हफ्तों से महीनों का जो है कि दिन यहाँ पर लग जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर इसको इतना इजीली स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। और इस समय में मतलब जब इसको साफ किया जा रहा होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑयल एक्सपोर्ट वुड स्टॉप, यानी कि माइंस को खोजते समय जो तेल की आवाजाही है उसको यहाँ पर रोकना ही पड़ेगा। और इसी की वजह से अमेरिका यहाँ पर मजबूर है और ईरान अपने जो उसका भौगोलिक स्थिति है, जो भौगोलिक उसके पास एडवांटेज है, उसका यहाँ पर भरपूर फायदा उठा रहा है। साथियों, इन्हीं सबों को देखते हुए जो IEA है, इंटरनेशनल इमरजेंसी जो एसोसिएशन है, इसने कहा है कि हम जो है वो अब तक का सबसे ज्यादा तेल जो है इमरजेंसी तेल यहाँ पर रिलीज करेंगे। ये है क्या IEA? तो देखिए ये 1973 के बाद इसको जो है कि बनाया गया था। ये क्यों बना था? तो जितने भी ये गल्फ कंट्रीज थे इन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का इन्होंने निर्माण किया था। इसके माध्यम से ये लोग पेट्रोलियम को नियंत्रित कर रहे थे, जिसके वजह से इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज को और जो भी देश हैं इनको लगा कि हमको जो है कि अपना एक सिस्टम बनाना चाहिए। और साथियों, इस वजह से जो है कि तेल की दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी और जिसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 1973 में ये इन्होंने ओपेक का निर्माण किया और 1974 में IEA को जो है कि बनाया गया कि सबके पास जो है यानी कि पूरा जो तेल का भंडारण है ये लोग यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे। और इसमें जो है कि बहुत ज्यादा देश शामिल नहीं है, इसमें कुछ देश शामिल हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में तेल का स्टोरेज है। भारत इसका सदस्य नहीं है, जापान वगैरह इसके अगर बात करें तो सदस्य हैं। साथियों, अगर इस मतलब कि जो IEA है, IEA अगर इसमें शामिल होना है तो वो लगभग आपको 90 दिन का आपके पास रिजर्व जो है कि होना चाहिए, यानी कि आपके पास 90 दिनों का रिजर्व होना चाहिए, उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 90 दिन के तेल जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, तो आपको इसकी जो है कि सदस्यता मिलती है। साथियों, अगर भारत की बात करें तो भारत की अगर सरकारी देखी जाए तो मात्र 9 दिनों की ही है और अगर प्राइवेट वगैरह सबको मिला दिया जाए तो भारत के पास लगभग 25 दिनों का तेल वगैरह स्टोर करके मतलब कि आपातकाल स्थिति में उसको स्टोरेज करके रखा हुआ है कि 25 दिन तक भारत अपना जो है कि उसका यूज करके चल सकता है। इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है। अब जो ये IEA के देश हैं इन्होंने कहा है, इनकी अब एक मीटिंग होगी इमरजेंसी और उसमें इन्होंने जो निर्णय लिया है अभी वो होने वाली है, लेकिन इन्होंने अभी जो अनाउंस किया है उसके अनुसार लगभग हर देश जो इनका मेंबर है वो लगभग 400 मिलियन बैरल जो है 400 मिलियन बैरल जो है वो तेल यहाँ पर रिलीज करेगा, इनको जो है दुनिया को देगा ताकि जो तेलों के दाम है वो यहाँ पर बढ़े ना और सारी चीजें यहाँ पर स्टेबल रहे। साथियों, आपको पता है लगभग पर डे यहाँ पर दुनिया में लगभग पर डे 100 मिलियन तेल का जो है कि वहां पर खपत होती है। 100 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल की यहाँ पर खपत होती है और अगर हर देश लगभग 4-5 देश हैं, इसमें 5-6 देश तो ये लोग दें तो एक देश लगभग पूरी दुनिया का लगभग एक दिन का जो है कि यहाँ पर खर्च चला सकता है। ये आपको देखने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा कि 4 दिन तो बहुत कम होता है, लेकिन 4 दिन पूरा मतलब की स्थिति बदल सकता है। हो सकता है कि 4 दिन के अंदर जो है कि पूरा ईरान को साफ कर दे ये अमेरिका और इजराइल मिलके, कुछ भी हो सकता है। उम्मीद कर रहा हूं जो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। आपका अपनी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।